ट्रांसजेंडर के लिए एक विधेयक पारित हुआ है, उसको लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लगातार विरोध कर रहे हैं ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है। और इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखा गया था, क्यों विरोध कर रहे हैं, हम डायरेक्ट जानेंगे। जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जो लोग हैं, जी परिचय देंगे अपना। जी, मैं नव्या साहू हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से। जी। एक्चुअल में हमें विरोध करने की आवश्यकता भी नहीं थी और आवश्यकता इसलिए थी कि रातों-रात कोई भी विधेयक पास होती है और हमारे कम्युनिटी से कोई भी वार्तालाप नहीं की जाती है और अचानक कोई विधेयक ला कर के हम पर थोप दी जाती है कि इसमें तुमको चलना है। तो इससे क्या होता है, हमारे समुदाय में एक पैनिक की स्थिति घटित होती है कि अचानक लोग घबरा जाते हैं कि रातों-रात ऐसा क्या हो गया? कैसे हम इस चीज़ से बचें और कैसे हम आगे की चीज़ों को कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एटलीस्ट हमें ये चाहिए थी, हम अपने हक के लिए इसीलिए लड़ते हैं कि काश वो हमसे थोड़ा-सा वार्तालाप करते, इस बारे में विचार-विमर्श करते, तो हमको थोड़ा-सा मालूम चलता कि सरकार कोई नया नीति या कोई नया नियम लाने वाली है करके। अब अचानक देखिए, हम अभी दिल्ली गए थे, तो दिल्ली में अचानक एक हमारी ही सहेली पैनिक होकर के अपनी सुसाइड कर ली। अब सोचिए सरकार इसका कैसे वो करेगी, जवाब कैसे देगी? वैसे बहुत से बच्चे हैं जो इंडिविजुअल तरीके से अपना ट्रांजिशन स्टार्ट करते हैं, अपने फ्यूचर को लेकर के टेंस रहते हैं, अपने लाइफ को लेकर के, और ऐसे विधेयक आने के बाद उनको और भी बहुत सारी परेशानियां आ जाती है। इसी कारण से हम स्टे कर रहे हैं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी, और होती तो विचार विमर्श करती। हमें आगे के भी बारे में पता है कि इस नीति में सुधार भी की जा सकती है, लेकिन सुधार करने की आवश्यकता ही क्यों है? अगर हम पहले से इन चीजों के बारे में वो क्लियर कर दे तो आगे सुधार करने की आवश्यकता ही नहीं होती। जी, हम पिछले दिनों देखे हैं, चाहे सेंट्रल की बात करें, चाहे हम राज्य की बात करें, सरकार लगातार कम्युनिटी को सपोर्ट करते आई है। चाहे नौकरी देने की बात हो या फिर कुछ भी और नया जो उनके उत्थान के लिए कुछ नया नियम लाने की बात हो। तो ऐसा ये विधेयक में क्या कुछ आपको गलत लग रहा है जिसका आप लोग विरोध कर रहे हैं? जी। रही बात रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन की तो हमें अभी तक कोई पता नहीं, क्योंकि कोई कॉलम में हमारे लिए कोई सेंशन होती नहीं है। जी। कर्नाटका में 1% की दी गई है कि 1% पे आप ट्रांसजेंडर लोगों को, ताकि वहां पर वो जाकर के अपना नौकरी के लिए वो एफर्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ केवल नीतियां बनती हैं और वो किताबों में दब करके रह जाती है, वो हमारे तक सेंशन नहीं आ पाती है। और आते हैं तो गिने चुने लोगों के बीच में, और अवेयरनेस की भी कमी रहती है, तो उन चीज़ों पर भी ये चीज़ें होती है। तो हम चाहते हैं कि इस चीज़ों पर भी उनको और ध्यान देनी चाहिए कि उनके एजुकेशन को लेकर के, उनके शिक्षा को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के। सरकारी हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं तो ऐसी कोई भी व्यवस्था अभी तक नहीं है कि वहाँ पर जाकर के, चाहे वो लेज़र से लेकर के हो या उनको काउंसलिंग करानी हो या फिर किसी भी तरीके का हार्मोन ट्रीटमेंट लेनी हो, तो ये केवल डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, उसमें भी हमें लंबी कतारों का सामना करना पड़ता है। कई डॉक्टर्स हमें देखते नहीं हैं, कई डॉक्टर का तरीका ही गलत होता है। तो अभी भी मिसकम्युनिकेशन है, वो उन लोगों के बीच में है जो इन चीज़ों को पूरी तरीके से जानते हैं कि ट्रांस होता क्या है और ट्रांस के मन में उनकी चेतनाएँ कैसी होती है। बिल्कुल, हम ग्राउंड पे देखते हैं, हम ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, छत्तीसगढ़ के जो राजधानी है रायपुर, हम पुलिस विभाग में देखते हैं बहुत सारी ऐसी जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो सेवा में हैं। लगातार हम देखते हैं अलग-अलग जगहों पे। इसको लेकर क्या कुछ सरकार के प्रति उनको धन्यवाद ज्ञापन करने का कभी ऐसा कुछ आप लोगों ने सोचा या ज्ञापन दिए? देखिए, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है कि आपने बहुत सारे ट्रांस कम्युनिटी को देखा है, लेकिन कभी आपने उसके पीछे का भेद नहीं जाना। उन्होंने जनरल से जाकर के फाइट किया है, उन्होंने ट्रांस कैटेगरी से जाके फाइट नहीं किया, उन्होंने जनरल से जाकर के फाइट किया। जो आम लोग जो फाइट करते हैं, हमारे लिए कोई जैसे कॉलम होता है कि लड़की को 800 मीटर की लीड दौड़नी है कि लड़के को 100 मीटर दौड़नी है, तो इस टाइप का नहीं। तो वो जनरल से जाकर के फीमेल की कैटेगरी से उन्होंने ये सारी चीज़ों को फाइट किया है, और फाइट करके उन्होंने अपनी सारी बलबूते को, जो एक नॉर्मल पर्सन करता वही उन्होंने भी मेहनत करके अपने उस पद को प्राप्त किया है। तो मैं तो पहले उनकी मेहनत को धन्यवाद दूंगी, बाद में सरकार को दूंगी, कि उन्होंने बहुत अपने इतने तकलीफों में होने के बाद, अपने जीवन को लेकर के इतने संकट में और माँ बाप के बहिष्कार के बाद भी वो अपने मनोबल को कभी नहीं खोए और निरंतर मेहनत करते रहे और उस पद पर गए। इसलिए तो सबसे पहले अपने कम्युनिटी का धन्यवाद करूंगी, बाद में गवर्नमेंट का करूंगी। जी, बिल्कुल। अभी नया संशोधन जो विधेयक आया है डॉक्टर प्रमाणीकरण का, इस पर आपका क्या विचार है? नहीं, मेरा तो यही विचार है कि ये खारिज होना चाहिए, क्योंकि हम खुद अपने मन से खुद हम कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या हैं। तो एक डॉक्टर हमें कैसे सेटिस्फाई करेगा? और सरकार के बिल से हमें, मुझे नहीं लगता कि कोई सेटिस्फाई होगा, क्योंकि एक ट्रांस को बनने में
बचपन से जो पीड़ा होती है, जो दुख दर्द होते हैं, वो सिर्फ एक ट्रांस पर्सन ही जान सकता है। वो डॉक्टर को बता देने से वो सिर्फ आपके घाव को देख के समझ सकता है, आपके मन के दर्द को वो फील नहीं कर सकता। सो मेडिकली इम्प्रूवमेंट को भी हम इतना नहीं देंगे। अच्छा, कई जगहों पे हमने देखा है बदसलूकी का जो केस आता है, बहुत सारे लोग दुआ लेने के लिए भी जाते हैं, लेकिन वहीं कई ऐसे लोग हैं ट्रांसजेंडर में हम देखते हैं, वो बहुत सारे जगहों पे ऐसे बदसलूकी करते दिखते हैं। तो इस पर क्या क्या कुछ कहेंगे? क्या वो लोग ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से नहीं होते हैं क्या? देखिए, जैसे जनरल पॉपुलेशन में कुछ अच्छे कुछ बुरे गुण अवगुण वाले लोग होते हैं, वैसे ट्रांस कम्युनिटी में भी होती है। सो कुछ लोगों की आक्रोशता होती है, जो अपने दुख दर्द पीड़ा को भड़ास में निकाल लेते हैं। सो होते हैं, तो उनके लिए कानूनी कार्यवाही आप कर सकते हैं, हमें इन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो अच्छे हैं उनके साथ भेदभाव हो रहा है वो गलत है। जी बिल्कुल। तो आज जब विरोध में पूरे छत्तीसगढ़ के जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग राजधानी रायपुर में आ रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है? कैसा विरोध जताने वाले हैं आप लोग? इसमें विरोध नहीं है, एक शांति सम्मेलन है और शांति का जो धरना हमने प्रदर्शन किया है कि जैसे हम आपने बिना कुछ बताए हमें जो है ये नीतियां ला करके हमारे ऊपर, एक तरीके से बोला जाए तो थोपना होता है ये, कि हमारे ऊपर थोप दिया गया कि पहले जो जनरेशन जो नियम थे, जो एक्ट थे, वो बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छे तरीके से हम अपने लाइफ को आगे बढ़ा रहे थे। और हमें लगता था कि हाँ, अब हमें भी समाज में खुले तौर से सांस लेने के लिए आज़ादी मिल चुकी है और बहुत अच्छे तरीके से हम ग्रोथ कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे और सरकार की उन हर एक स्माइल योजनाओं का फायदा भी ले रहे थे। ऐसा नहीं कहते कि हमें स्माइल योजना के बारे में नहीं पता है, हर एक चीजों का फायदा ले रहे थे। लेकिन अचानक ऐसे आने से हर एक के मन में एक घबराहट, एक डर और एक दहशत सा हो गया कि इस एक्ट के बाद ऐसी कौन कौन सी हॉस्पिटल कैटेगरी से गुजरना पड़ेगा, डॉक्टरों से गुजरना पड़ेगा, कि कई लोग कितने सारे क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, साइकेट्रिस्ट के पास जाने से वो हमारी दशा नहीं बताते, हम अपनी दशा बताते हैं, उसके आधार पे वो हमारा एनालिसिस करते हैं कि हम क्या सुख फील करते हैं। वो स्वयं से हमें ये सर्टिफिकेट नहीं देते कि आप जेंडर डिस्पेरिया से पीड़ित हैं, कि आप ट्रांस हैं। जब हम उन्हें कई महीनों तक हम कंटिन्यू उनसे जाकर के विचार विमर्श करते, तब जाकर के वो किसी डिसीजन पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो फाइनली क्या डिमांड है, क्या मांग है जो अभी विधेयक आया है, जी, जी। जो संशोधन विधेयक आया है? हम तो यही चाहते हैं कि जो नया नीति लाया गया है, नियम लाया गया है, उसे पूरी तरीके से बंद करके जो पुराने जो चल रहे थे उस पे ही कंटिन्यू होना चाहिए था। और उसमें जो जो कमियां था, जैसे एजुकेशन को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, उनकी पेंशन को लेकर के, उनकी स्कॉलरशिप को लेकर के, इन सारी चीज़ों पर वो अगर गहनता से काम करते, पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, तो ट्रांसजेंडर के समुदाय में जितने मेरी मंगलमुखी बहनें हैं, वो बहुत अच्छे से इस पे ग्रोथ करेंगी। और आने वाले 2 या 3 साल में आप सभी समाज के लोग ये प्राउड करेंगे कि ट्रांस कम्युनिटी ने बहुत अच्छा अपना योगदान और बहुत अच्छे तरीके से हमारे समाज में एक अच्छे संबंध को स्थापित किया है। जी बिल्कुल, अपना परिचय दे देंगे? मेरा नाम शशि मल्होत्रा है, मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ। ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए अभी संशोधन अधिनियम 2026 आया है और ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हुआ है। और ये जो बिल आया है उससे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पूरी तरह विरोध कर रही है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें ट्रांसजेंडर की परिभाषा को सीमित कर दिया गया है और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए मेडिकल बोर्ड को कंपलसरी कर दिया गया है। साथ ही साथ सेक्शन 18 में जो ई और जी है वो कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को क्रिमिनल बना दे रहा है। इसके लिए आज हम एक प्रेस वार्ता किए हैं और साथ ही साथ आज शाम को 4 बजे इसके विरोध में पूरे प्रदेश भर के ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं और एक विरोध रैली कर रहे हैं। ये रैली जो है वो सप्रे साला से मोती बाग तक का है। विज्ञापन तो हम लोग लगातार गृह मंत्री, राष्ट्रपति और जितने भी मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उन सबको मेल और लेटर दे ही रहे हैं। तो ज्ञापन के बारे में कुछ ऐसा नहीं है। मेरा नाम विद्या राजपूत है और मैं राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद भारत सरकार की सदस्य हूँ। तो आप लोगों ने सुना कि कैसे अपने पीड़ा को, अपने दर्द को वो व्यक्त कर रहे हैं जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से आते हैं वो लोग। और पूरे छत्तीसगढ़ से कम्युनिटी के लोग आज राजधानी रायपुर पहुंच रहे हैं। अभी प्रेस वार्ता किया गया है, सप्रे शाला मैदान से मोती बाग तक शांति पैदल वो चलकर आएंगे, ताकि जो सरकार है
उन तक ये बात पहुंच सके कि क्या कुछ उन्होंने हित में अहित में जो नियम लाया है कितना सही है और कितना गलत है, वो सरकार को अवगत कराना चाह रहे हैं। जो कम्युनिटी है, चाहे राज्य सरकार की बात करें चाहे केंद्र सरकार की, जो पहले नियम था वो सही है। जो कम्युनिटी के लोग हैं उनका कहना है अभी जो लाया गया है, जो डॉक्टर प्रमाणीकरण या फिर साइकेट्रिस्ट से मिलना, तो ये गलत है कहना है। उनके जो निजता का हनन होना, ऐसा बता रहे हैं जो कम्युनिटी के लोग हैं। फिलहाल इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। राजधानी रायपुर से मैं हूं यश, कैमरा सहयोगी हरीश के साथ।